हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, LAC पर भारत ने लगाया 200 ब्रह्मोस का तूफान। घुसपैठ का सोच रही चीनी सेना उल्टे पांव भागी। भाई साहब 200 ब्रह्मोस तैनात कर दिए, एक नहीं दो नहीं 200। ये जब गिरे तो कहर टूट जाएगा भाई। सच में इतने ज्यादा ब्रह्मोस है, मतलब जो घुसपैठ का थोड़ा बहुत सोच भी रही थी चीनी सेना, उसकी भी पार्टी आज आ गई है। क्या हुआ है सारा सीन जानेंगे। इंडी लिंक का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ब्रह्मोस आपको पता है गाइस, धरे के धरे रह जाएंगे दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट। तेजस के बाद भारत ने निकाला अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र। तेजस में 5 नई मिसाइलें फिट करने के बाद भारत लेकर आ रहा है सीमाओं पर ब्रह्मोस का तूफान। चीन और पाकिस्तान का इलाज करेंगी एक साथ 200 ब्रह्मोस मिसाइलें। दुश्मनों की फाइनल काट के लिए भारत की सबसे ताजा डील। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान चाहे भारत में घुसपैठ और भारत से जंग लड़ने के लिए कितना भी जोर लगा लें और कितने भी एडवांस जेट को लेकर भारत को धमका दें, लेकिन भारत के पास उनकी बोलती बंद कर देने का इलाज मौजूद है। अगर आप तेजस के बारे में सोचते हैं तो आपका सोचना सही हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम तेजस की बात नहीं कर रहे। हाँ, तेजस भी चीन के एडवांस जेट को छका सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तेजस से भी कहीं ज्यादा सुपर योद्धा यानी कि ब्रह्मोस की, जिसे खरीदने के लिए दुनिया के 2 दर्जन देश प्री ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। कुछ दे रहे हैं, लेकिन भारत ब्रह्मोस को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की सोच रहा है। रणनीतिक रूप से कैसे? दरअसल दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पड़ोसी देश चीन से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों से चीन का पंगा है। चीन सभी देशों की सीमाओं में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। तभी तो भारत उन देशों को अपनी अजेय मिसाइल ब्रह्मोस बेचने की सोच रहा है, जिनका विवाद चीन के साथ ज्यादा है, यानी कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। इनके अलावा भी कई सारे देश हैं जिन्हें भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने की योजना बना रहा है। दोस्तों, चीन भी जानता है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का वो सामना कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, डोकलाम विवाद के समय भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर दिया था। उसके बाद तो खुद चीन ने इस मिसाइल का डर अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखकर बताया था कि भारत ने अपनी सबसे डेडली मिसाइल ब्रह्मोस लेकर तैनाती कर दी है। दोस्तों, अब भारत ने एक बार फिर से चीन को निपटाने का वही प्लान सेट कर दिया है। इस बार तो भारत कुछ ऐसा कर डाला है कि चीन चौंक पड़ा है। भारत ने चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को फोड़ने के लिए एक साथ 200 ब्रह्मोस मिसाइलें रेडी करने का ऑर्डर दिया है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर? भारत कहां पर इतनी सारी मिसाइलों को तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है? इतनी बड़ी डील को लेकर भारत की क्या योजना है? ये सारी बातें हम आपको उस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर आप अपना लाइक दीजिए और कमेंट में पूरी रिपोर्ट पर आपका जो कुछ भी कहना है उसे लिखकर हमें जरूर बताएं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की होगी तैनाती। भारत ने खोल दिया अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए खजाने का मुंह। दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान की सेना के खतरे से निपटने के लिए खजाना खोला है। ताजा डील में भारत ने 19,000 करोड़ रुपए में ज्यादा रेंज वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर हमला करने के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य हथियार होगी। यही नहीं, एयरफोर्स भी ब्रह्मोस पर ही दांव लगा रही है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है और ये मिसाइल लगातार अपडेट की जा रही है। नेवल वर्जन वाली मिसाइल की रेंज भी 290 से बढ़कर करीब 500 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। एक तरफ भारत जहां ब्रह्मोस मिसाइल पर अरबों रुपए खर्च कर रहा है, वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस इससे लगातार दूरी बनाए हुए है। ये काफी हैरान करने वाला है, वो भी तब जब फिलीपींस जैसे देश इस मिसाइल को खरीद रहे हैं। भारतीय नौसेना के लिए ये डील जनवरी में मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी विस्तारित रेंज और सटीक स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन किया। ये सफल परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ज्यादा दूर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 5 मार्च 2022 को स्टेल्थ विध्वंसक INS चेन्नई के द्वारा किया गया था। मिसाइल ने उल्लेखनीय सटीकता प्रदर्शित की क्योंकि इसने लंबी दूरी तक अपने लक्ष्य को तबाह किया। मिसाइल की वर्तमान रेंज 298 किलोमीटर है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि विस्तारित रेंज का संस्करण 450 से 500 किलोमीटर के बीच पहुंच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय नौसेना के विभिन्न युद्धपोत पर तैनात किया गया है। मिसाइल की विस्तारित रेंज भारतीय नौसेना को दुश्मन के हमले की सीमा से बाहर रहते हुए
समुद्र से रणनीतिक लक्ष्यों को तबाह करने की क्षमता प्रदान करती समंदर से भी है। लॉन्च करेगा। पनडुब्बी से ब्रह्मोस ER मिसाइल दागना गेम चेंजर साबित हो सकता है। पनडुब्बियों से लरकाना के उत्तर क्षेत्रों में समेत पाकिस्तान में कई शहरों में तबाही मचाने की क्षमता मिलेगी। ब्रह्मोस सोवियत युग की जहाज रोधी मिसाइलों का उन्नत संस्करण है। इसे 1980 के दशक में रूस के NPO माशिनो स्ट्रोजेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के रक्षा निर्यात का प्रतीक बन चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल एक ठोस प्रणोदक बूस्टर संचालित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भूमि आधारित कनस्तरों, पनडुब्बियों, जहाजों और विमानों समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल मैक 2.8 और 3.0 की शीर्ष गति के साथ हमला करती है। इस मिसाइल में रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए जमीन से करीब उड़ान भरने की क्षमता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माता ने रूसी सरकार की अनुमति से अपनी मिसाइलों को रूसी युद्धपोत पर तैनात करने में रुचि व्यक्त की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल राणे ने साल 2022 में कहा था कि रूसी सशस्त्र बलों में विदेशी हथियारों का उपयोग करने का निर्णय पूरी तरह से रूस की सरकार पर निर्भर है। रूस भी खरीद सकता है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द इस्तेमाल हो सकती है ये मिसाइल। राणे ने जोर देकर कहा कि रूस ब्रह्मोस मिसाइल को आंशिक रूप से विदेशी मानता है। यदि स्वीकृत किया जाता है तो मिसाइल को किसी भी रूसी पोत पर स्थापित किया जा सकता है। हाल के सालों में रूस यूक्रेन के साथ एक लंबे संघर्ष में शामिल है और उसे आधुनिक मिसाइलों के उत्पादन और आपूर्ति में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इस कमी के कारण रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों को हासिल करने के लिए ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों से सहायता मांगी है। हालांकि भारत से अभी तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सीन, मतलब रूस भी लेने का सोच रहा है। और दूसरी बात भाई मैं करूँ ना आपको भाई, तो रूस के पास फिलहाल हाइपरसोनिक है, तो वो तभी वो नहीं कर रहा है। मोस्टली अपने जो मिसाइलें हैं वो हाइपरसोनिक कर रहा है। अब आते हैं इसकी तरफ भाई। मेन जो बात है भाई, ये एक मिसाइल की क्या प्राइस है, मैं इस पे असल में 200 मिसाइलें लगाने लगा है LAC पर। और सोचो जो चीनी सेना इनको देख के उनका भाई निकल जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं रूस का बताऊं क्यों यूज नहीं कर रहा। असल मेन प्रॉब्लम ये है ना कि देखो ये 50-50 पार्टनर है। तो फिर भारत 51 है, रूस 49 है, मतलब 49 जितने भी है। लेकिन इससे देखो इंडिया की और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी है। तो वो कहेगा कि भाई आप लोगों ने क्यों वेपन्स दे रहे हो। इस वजह से जो है ना वो रूस ताकि वो भारत को और मुश्किलें नहीं क्रिएट करना चाहता। अभी तक रूस कब का ये इस्तेमाल भी कर चुका होता। भारत के लिए वो और मुश्किलें क्रिएट नहीं करना चाहता कि वो फिर भारत पे लोग बोलेंगे कि अब तो मिसाइल भी देना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी मेन बात ये कि यार जिस तरीके से ये 200 मिसाइलों का बोला है ना यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। LAC पर 200 मिसाइलें लग गई ना भाई, तो चीन मैं कहता हूँ नहीं ये टोटल LAC का मतलब LAC भी साइड लगाएंगे और मोस्टली सबमरीन और समुद्रों में लगाएंगे और मोस्टली मतलब चीन के पास से लगाएंगे थोड़ी बहुत। क्योंकि यार ये कुछ दिन हुए, ये 5-6 दिन हुए, क्योंकि चाइना की तरफ से हालात इस तरह के पैदा करने की कोशिश की गई है ना कि लड़ाई वो अपने वो चाहता है कि अब लड़ाई हो और वो मार खाना चाहता है और कुछ नहीं। इसलिए इंडिया ने 10,000 फौजी वो सारा कुछ वो इंडिया क्यों कर रहा है, उसको इंडिया को पता है कि ये जब आएगा इसको मुंह तोड़ जवाब देना है, इसलिए इंडिया तैयारी कर रहा है। आपका क्या कहना है सारे मामले के ऊपर? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।